अरे बीएमएस से अच्छा मैं अपने बच्चे की शादी नहीं करा दूं। अरे ये कैसी बात कर रहे हो कि बीएमएस से अच्छा बच्चे की शादी करा दूं। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू करियर प्लस यूट्यूब चैनल। ये जो हमने अभी एक्चुअली आपने थंबनेल में देखा या फिर स्टार्ट में आप लोगों ने देखा होगा, ये थोड़ा हमने कंटेंट शूट के लिए रखा था, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट आज एक केस स्टडी बताना चाहूँगा। और ये वीडियो, ये थंबनेल क्यों था, इसकी पूरी आपको मैं एक हिस्ट्री बताना चाहूँगा। बहुत कॉमेडी भी है, लेकिन बहुत एक सैड करने वाली भी स्टोरी है। लाइक कि मुझे कैसा लगता है ऐसे जब कुछ पेरेंट्स होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने अब तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमें एक कॉन्फिडेंस मिले और हम लोग आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। और साथ ही साथ इस चैनल को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी शेयर करो, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरा सिनेरियो आप लोग ने देखा है कि बीएमएस से अच्छा कि मैं उसकी शादी करा दूँ, तो अनफॉर्चुनेटली और बहुत सैड की बात है कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आज एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं इंडिया में जिन्हें कितना भी समझा लो वो समझते नहीं है। तो आज मैं उन पेरेंट्स से उन पेरेंट्स से बातचीत करना चाहूँगा। उन पेरेंट्स को मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा प्रैक्टिकली वे में, प्रैक्टिकल हो करके आज शायद आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं ये चीज़ तो हमने कभी सोचा ही नहीं था यार। तो उस प्रैक्टिकल वे में मैं आपसे 1-to-1 बात करना चाहता हूँ कि ऐसे थिंकिंग क्यों। एक्चुअली देखिए, मेरे पास एक केस आया हुआ था। ये तो हम लोग ने ऐसे ही सिनेरियो के लिए बनाया, कंटेंट शूट है इसलिए बनाया, बट ऐसा ही सेम मेरे पास एक स्टूडेंट आया अपने पेरेंट्स के साथ में। जो स्टूडेंट थी वो लड़की थी, लेडी थी, और उसने बेचारी ने 2 साल से वो लोग रिपीटेडली मेरे पास आ रहे हैं। इस साल आए, उनका आई थिंक 3rd या 4th अटैम्प्ट था। मैं शायद भूल रहा हूँ, शायद 3rd था, मे बी 4th भी हो सकता है। उस बच्ची की एज आज 21 या 22 एज थी। और साथ ही साथ वो कुछ बीएससी कोर्स लेने की बात कर रहे थे। इस साल उनका जो स्कोर था वो 3rd मई के दिन भी, 3rd मई वाले टाइम भी लास्ट ईयर से कम हो गया था। और इस बार जो रीनीट हुआ है उसमें तो और भी ज़्यादा कम होकर के स्कोर आए हैं लास्ट टू लास्ट ईयर से, जितनी बार से वो रिपीट कर रही है। अब मैं उन्हें लास्ट ईयर भी ये चीज़ समझाया था, इस साल भी उन्हें ये चीज़ समझाने की कोशिश किया। उन्होंने सीधा डायलॉग मार दिया कि मैं बीएमएस से अच्छा इसकी शादी करा दूं, या फिर बीएमएस से अच्छा मैं कोई प्लेन बीएससी डिग्री ले लूं, डिग्री दिलवा दूं और उसकी शादी करा दूं। तो देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल वे में आप लोगों को समझाता हूँ। पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स देख रहे तो अब ये वीडियो आप लोग अपने पेरेंट्स को शेयर कीजिए कि आज कोविड के बाद, ख़ास करके कोरोना के बाद, कोई भी मेडिकल डिग्री आज छोटी नहीं रह गई है। आज आप एक नर्सिंग, एक फार्मेसी में काम क्यों नहीं कर रहे हो, आप एक अच्छे हेल्थ केयर वर्कर कहलाते हो। डेफिनेटली जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, मैं एक ग्राउंड लेवल पे जा कर के चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ कि हर बार बस रिपीट करते रहना, बच्चों को भी पूछो कि उन्हें क्या चाहिए। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं, कंफ्यूज है कि उन्हें नहीं पता क्या चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर बनना है। तो जब कोई आपको काउंसलर कुछ चीज़ समझा रहा है, उस चीज़ को आप लोग समझने की ज़रूरत है। वो पेरेंट को मैंने बहुत समझाया कि आपके पास ना स्कोर है, ना ही आपके पास प्राइवेट का बजट है, ना ही आप MBBS के लिए अब्रॉड जाना चाहते हो। तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है बीएमएस का। बीएमएस आज मैं समझता हूँ 2015-16 के बाद से इतना बूम मिला है बीएमएस कोर्स को, और गवर्नमेंट ने अभी तक के गवर्नमेंट इतना साथ दे रही है बीएमएस डॉक्टर्स लोग का, इतने नई चीज़ें उसके अंदर ला रही है, गवर्नमेंट जॉब्स अच्छे खासे उसके अंदर ला रही है कि MBBS के बाद आज सबसे बड़ा कोर्स मेडिकल डॉक्टरेट कोर्स में वो बीएमएस हो गया है। मेरा बोलना है कि ग्राउंड लेवल पे मैंने जा कर के, क्योंकि मैं खुद भी एक मेडिकल
फर्टर्निटी से बिलोंग करता हूँ। मेरे जो डैड है वो भी डॉक्टर्स है। हमने बचपन से डॉक्टर में उठे हैं, बैठे हैं, देखे हैं लोगों को। तो मेरे पहचान में, मेरे डैड के पहचान में बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो MBBS है, जो MD है, बट आज वो डॉक्टर्स कुछ और काम कर रहे उस चीज़ को छोड़ के। जैसे कि आप मुझे भी ले सकते हो, लेकिन मेरा तो उसमें बहुत ज़्यादा मन नहीं था, मुझे गाइडेंस में ज़्यादा था, तो मैंने कंटिन्यू कर लिया। साथ ही साथ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आज MD या MBBS करने के बाद आज एक कुछ अपना बड़ा सुपर मार्केट रन कर रहे हैं। या कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो क्लिनिक खोल करके बैठे तो है, लेकिन उनके क्लिनिक में जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन मेरे नज़र में कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ BUMS या BHMS या BMS करे हैं सिर्फ, यानी उन्होंने MD-MS भी नहीं किया, लेकिन ये आयुष कोर्सेज करने के बाद वो लोग आज अच्छे लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं। डेली के 150 to 200 पेशेंट्स देख रहे हो सकता है कि हम ऐसे डॉक्टर्स का कुछ आने वाले टाइम में उनका एक पॉडकास्ट वीडियोस भी शूट करें, ताकि आप लोग को उनसे मिलने का मौका मिले, उनसे जानने का मौका मिले, उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है। तो मैं बता ये रहा था कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स, आयुष डॉक्टर्स, जो आज बड़े से बड़ा मुंबई में हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, जो सिर्फ आयुष डॉक्टर्स है, उनके अंडर में MBBS MD डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। मैं हर बच्चों को, मेरा काम है सही मशवरा देना, सही रास्ता दिखाना। सिर्फ एक MBBS डिग्री ले लेने से आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं हो जाते। ऐसा आप बिल्कुल भी बोल नहीं सकते कि MBBS डिग्री ले लिए तो आप बहुत कमाई करोगे या बहुत अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर हो जाओगे। नहीं, इंसान, स्टूडेंट डॉक्टर तब बनता है जब उसे लोगों का दर्द समझ में आए। एक स्टूडेंट अच्छा डॉक्टर तब कहलाता है जब उसके हाथ में वो स्किल्स हो जिससे वो ट्रीट कर सके। अभी आप अगर कोई भी सिलेबस पढ़ रहे हो, आयुष का सिलेबस पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ में अगर आपको एकदम आपके अंदर जुनून है कि आपको बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, तो आप अपने सिलेबस के साथ में एक्स्ट्रा सिलेबस आप लोग ऐड करिए, एक्स्ट्रा आप लोग क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ऐड करिए जो सिलेबस से हट के हो, लेकिन उस फील्ड में, यानी डॉक्टरी फील्ड में मास्टर लेवल का टीचिंग हो, तो आप लोग के हाथ में बहुत अच्छा स्किल्स होगा। आप लोग जाइए ना, आप कोई भी इंटर्नशिप के बाद कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब के लिए लगिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लगिए। उनसे कुछ चार्जेस मत लीजिए, उनको कुछ सैलरी मत लीजिए, बोलिए मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है। सीखिए, जितना हो सके सीखिए, 2 साल सीखिए, 3 साल सीखिए, अच्छा डॉक्टर बनिए। फिर आप चाहे BAMS हो, चाहे BHMS हो, चाहे BUMS हो, आप लोग के पास एक पेशेंट जब आएगा आपके केबिन में, अगर वो आप अच्छे डॉक्टर हो तो आपके बातचीत से ही आधा ठीक हो जाएगा, आप जो मेडिसिन लिखोगे उससे ही ठीक हो जाएगा, वो वापस भी आएगा और अपने साथ अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी लेकर के आएगा। ख़ास करके मैं जो लड़कियों के माँ बाप हैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए हम रिपीट कराते तो रहते हैं, ये ख्वाहिश में, ये विश में कि हमारा MBBS हो जाए, लेकिन अगर बच्चे उस मार्क्स पर नहीं पहुंच पा रहे, हर बच्चों की कैपेसिटी अलग होती है, तो उसको उनका वो चीज़ आप जानिए। हर बार आप रिपीट करोगे तो अभी जैसे मैंने बताया, वो लड़की कुछ 21-22 साल की हो गई थी, अगर वो वापस से रिपीट करेगी तो वो हो सकता है 23 साल की हो जाए। 23 साल की उम्र में वो एडमिशन लेने के लिए जब जाएगी तो वहाँ से उसको 6 ईयर लगेगा डॉक्टर बनने के लिए। हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो MBBS कर ले, क्रैक कर ले, लेकिन 6 ईयर लगेगा, यानी 23 + 6 कितना हो गया, 29 ईयर ऑफ एज में वो एक ग्रेजुएट डॉक्टर बनने वाली है। अब इस वक्त में चैलेंज आपको क्या फेस होगा, लड़की है, आपको बिल्कुल शादी करना है, शादी की जिम्मेदारी रहेगी, शादी का टेंशन रहेगा, और आपको तो मालूम है हमें समाज में भी रहना है, तो समाज में आप लोग को पता है कि एक उम्र के बाद लड़कियों को घर पे नहीं रख सकते, लोगों का इधर उधर से ताने होते हैं, फिर वैसा रिश्ता मिलना, ये सब।
तो इस सब चीज़ के बारे में भी आप लोग ध्यान कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अर्ली एज में शादी कराने के बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं खुद भी चाहता हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, MD, MS, DNB डॉक्टर्स बने, लेकिन मैं ये साथ ही साथ ये चाहता हूँ कि आप लोग अपनी कैपेसिटी पहचानें और उस कैपेसिटी के हिसाब से आप लोग डिसीज़न लें, क्विक डिसीज़न लें, ताकि आप जब उस कोर्स में, कोई भी कोर्स में जाओगे तो आप अपने जूनियर्स के साथ में पढ़ोगे। लिटरली जो बच्चे 4 साल रिपीट करते, 5 साल रिपीट करते, वो बच्चे जब एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो उनके साथ वाले बच्चे 5 साल छोटे रहते हैं, उनसे 4 साल छोटे रहते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं, पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि इस चीज़ से भी उन्हें तकलीफ़ होती है, ये चीज़ भी उन्हें फेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है। आप एक बार आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया, आपकी कोई डिग्री पूछने आता नहीं है, आपको सिर्फ अपने पेशेंट से मतलब होना चाहिए, अपने स्किल से मतलब होना चाहिए कि आपको आपके हाथ में कितनी अच्छी स्किल्स रखना है, फिर आप कोई भी डॉक्टर हो। और बात रही कि BAMS की, तो BAMS भी एक लीगली सर्टिफाइड डॉक्टर होता है। BAMS के बाद आपको बहुत सारी, जैसे MBBS को अच्छी खासी नौकरी अवेलेबल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वैसे ही BAMS को भी अच्छे खासे परसेंटेज में, नंबर्स में नौकरी मिलती है गवर्नमेंट में। BAMS के बाद आप सर्जरी में भी जा सकते हो, जनरल सर्जन बन सकते हो, गायनेक सर्जन बन सकते हो, स्किन में प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लोग साइकेट्रिक्स में प्रैक्टिस कर सकते हो, पीडियाट्रिक्स में प्रैक्टिस कर सकते हो। आप लोग n नंबर्स ऑफ चीज़ें हैं जिसमें आप लोग BAMS के बाद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा स्कोप है BAMS का, उसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि एलोपैथ प्रैक्टिस, कुछ पेरेंट्स का सवाल होता है कि एलोपैथ प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली आप लोग एलोपैथ प्रैक्टिस, इंग्लिश दवाइयों की प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपने क्लिनिक में। उसके बाद आप लोग हॉस्पिटल भी रन कर सकते हो, हॉस्पिटल में जॉब्स भी कर सकते हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, दोनों के कोर्स ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों भी 5.5 इयर्स के ही कोर्स है। आगे MD MS के लिए MBBS के बाद भी आपको PG देना पड़ता है, PG नीट देना पड़ता है, इसमें भी आपको AIAPZ देना पड़ता है, जिसको क्लियर करने के बाद ही आपको आगे मास्टर में यानी MD MS में एडमिशन मिल सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। अगर आप लोग कुछ ऐसे पेरेंट्स को जानते हैं, अगर आप लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं कि वो अननेसेसरी ज़िद पकड़े हुए हैं, वैसा स्कोर नहीं ला पा रहे हैं, उनका बजट नहीं है, पर फिर भी वो ज़िद पकड़े हुए हैं कि मुझे यही कोर्स करना है, तो ये वीडियो आप लोग उनके साथ में प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि उनका ईयर बचे, उनका पैसा बचे, वो गलत डिसीज़न लेने से बचे कि कुछ BSc करा दे या कुछ अर्ली एज में शादी करा दे। तो ये वीडियो आप लोग उन पेरेंट्स, उन स्टूडेंट के साथ शेयर करिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और काउंसलिंग के लिए आप लोग दिए गए कैप्शन में हमारा एक गूगल लिंक का फॉर्म है, आप लोग उसे फिल करके हमारी काउंसलिंग ले सकते हैं। आपके डिटेल्स पर हमारे जो टीम मेंबर्स हैं आपको कॉल कर लेंगे। और साथ ही साथ कैप्शन सेक्शन में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक होगा, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।